अच्छा दो दो आप खड़े रहो। उधर देखो मैम प्लीज आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। सर नमस्कार। आप देखो संभाल लिया। रामबरम थोड़ा साइड। रामबरम सर। थोड़े से ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ, इधर खोलो थोड़े से। आज आप देख रहे हैं रेड क्रॉस में ज़रूरतमंदों को सामान वितरण किया जा रहा है। खाद्य पदार्थ, आटा है, दाल है, चावल है, मसाले हैं। सैनी साहब आज राशन वितरण कर रहे हैं, तो गुरु महाराज कंत जी की कृपा से आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद एवं आशीर्वाद रसोई द्वारा अन्नदान महादान का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सर आज अन्नदान किया जा रहा है जी, हम क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु महाराज कंत जी की कृपा से और आशीर्वाद रसोई 8 साल से चल रही है और जितने भी नीडी लोग होते हैं कोशिश होती है कि उनकी वहाँ जा जाकर सेवा करी जाए। 8 साल हो गए हैं आशीर्वाद रसोई को चलते हुए। गरीबों को खाना बांटा जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स में और सेक्टर 46 फरीदाबाद में। सैटरडे को 46 में बांटा जाता है और संडे को वहाँ बांटा जाता है एम्स में, ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है रसोई अपना? ये जो बताया है गुरु महाराज कंत जी जो आशीर्वाद रसोई कहाँ पर है? आशीर्वाद रसोई फुटपाथ पर ही है। अच्छा। और हम सिर्फ 5 रुपए में खाना देते हैं जी। भरपेट खाना होता है 5 रुपए में खाना, कभी कड़ी चावल, कभी राजमा चावल। तो वहाँ के बच्चे बहुत शौक से इसे खाते हैं और 5 रुपये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि वो फ्री में मिलेगा तो वो वेस्ट भी कर सकते हैं और एक उनकी डिग्निटी बनी रहेगी कि हाँ हमने खरीद कर खाया है। खरीद कर खाया है, खरीद मैंने कर स्वाभिमान के लिए उनके सिर्फ ये 5 रुपये रखा है। बहुत ही मिनिमल सा है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी होता तो हम कोशिश करते हैं कोई भूखा ना जाए। कोई भूखा नहीं जाए। बहुत बहुत अच्छा। एम्स में फ्री है क्योंकि वहाँ लोग 6-6 महीने से इलाज कराने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन अंदर उनके पास बेड नहीं होता। इलाज तो हो जाता है वहाँ पर, लेकिन उनको रहने के लिए बिस्तर नहीं मिलता। तो वो फुटपाथ पे रहते हैं। किसी का टांग का ऑपरेशन हुआ हुआ है, किसी का आँख का ऑपरेशन हुआ है, किसी का किडनी का ऑपरेशन हुआ हुआ है। वो फुटपाथ पे ही सोते हैं, फुटपाथ पे ही रहते हैं, वापस अपने घर नहीं इसलिए जाते। वहाँ उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ उनको खाना हम तो सिर्फ एक ही दिन देते हैं, बाकी तो मालिक है उनका, उनकी रक्षा करने के लिए जितना हमसे हो सकता है। ठीक, बहुत अच्छा है। एक कदम भी जी सर। हमें आज बहुत, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि टीबी पेशेंट्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की जो यहाँ की रेड क्रॉस फरीदाबाद रेड क्रॉस की टीम है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इन्होंने इतना सेवा भाव है, इतने ट्रांसपेरेंट हैं इनके सेक्रेटरी साहब और इनकी पूरी टीम। मैं हैरान समझता हूँ और मेरे को पूरा निश्चय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एटलीस्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में और फरीदाबाद एरिया में बहुत आगे जाएगा। और किसी भी तरह से मैं तो कहता हूँ कि इनको और ज़्यादा चार्ज मिलना चाहिए और ज़्यादा एक्टिविटीज़ देना चाहिए। तो और लकीली हमारे साथ हमारा एक बच्चा है अंकुर, जो कि बचपन से ही मेरे फ्रेंड थे, उनका बेटा है और उसको देख के उसने हमें इस एसोसिएशन के बारे में काफ़ी देर से बात कर रहा था। पर जब हमने आके देखा कि वो इतना अच्छा एक
आप मीडिया में हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुका है। जी मीडिया में होते हुए भी इसने कहा है, जितना भी कहा है वो भी सब कम है, उससे भी आगे है। और मैं जनरल सेक्रेटरी साहब को और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मनोकामना करता हूँ कि इनको दिन दुगनी रात चौगनी भगवान तरक्की दे और इनको सेवा भाव दे। साथ में हमारे साथ सर हैं जो रिटायर्ड होकर भी फ्री सेवा कर रहे हैं, जो इतना इनमें भाव है, एक एजुकेटेड एडवोकेट हैं, सब कुछ है। और इनकी ये टीम में सेक्रेटरी साहब ने अपने साथ रख के और इस जैसे लोगों को चांस भी दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका जनरल सेक्रेटरी साहब का, सैनी साहब का एक ही मोटो है कि सेवा 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 सेवा। धन्यवाद सर। अभी आपने राजीव कोचर और श्रीमती अलका कोचर जी को सुना और आज हम बात कर यहाँ पर सामान ज़रूरतमंदों को भोज्य पदार्थ वितरण किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जो हमारे तपेदिक रोगी हैं उनको विशेष पोषाहार वितरित करती है, तो उसी कड़ी में आज गुरु महाराज कंत जी के आशीर्वाद से आशीर्वाद रसोई और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के तत्वाधान में विशेष पोषाहार वितरण किया गया है, जिसमें लगभग 60 से 70 जो तपेदिक रोगी हैं उनको आज ड्राई राशन दिया गया है, ताकि वो अपनी दवाई लेने से पहले कुछ खा सकें खाली पेट, क्योंकि टीबी की दवाई नुकसान करती है। और जैसा कि संस्था श्री राजीव कोचर जी की अगुवाई में काम करती है, तो राजीव कोचर जी का मैं यहाँ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो भविष्य में भी इसी तरह जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर अन्य प्रकार के कल्याणकारी कार्यों में सहयोग करेंगे। ठीक है सर। नमस्कार सैनी साहब, जिस तरह से आज देख रहे हैं आज यहाँ पर भोज्य पदार्थ वितरण किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पहले तो आपको, और गुरु महाराज कंत जी की कृपा से आज बहुत बड़े जो राजीव कोचर जी हैं जिनके सहयोग से आज प्रोटीन डाइट वितरण किया गया है, तो मैं राजीव कोचर जी और उनकी धर्मपत्नी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और तीज की और रक्षाबंधन की बधाई भी देता हूं कि इन्होंने इस पवित्र पावन त्यौहार के उपलक्ष्य में तपेदिक के रोगियों को 80 डाइट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, प्रोटीन डाइट दी है। तो मैं पहले इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। और अन्नदान महादान कार्यक्रम में जैसे अन्न से बड़ा दान कोई नहीं है, और ये तपेदिक के पेशेंट हैं जो हमने 200 पेशेंट रेड क्रॉस ने ले रखे हैं। हर महीने किसी न किसी संस्था और एनजीओ के द्वारा हम इनको डाइट डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। तो ऐसे ही आगे कोई ना कोई दानवीर आगे भी आएगा, आगे भी कराते रहेंगे। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, तो इतने बड़े संत के दर्शन हुए हैं हमें भी। तो राजीव कोचर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हैं प्रताप सिंह जी, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो राजीव कोचर जी उनके परिवार की तरफ से जो विशेष पोषण जो प्रदान किया गया है तपेदिक के मरीजों के लिए, वो हमारे रेड क्रॉस संस्था के सेक्रेटरी विजेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये संस्थाएं जो आज हमारे विद्यमान हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है और भविष्य के लिए भी उम्मीद जताई है कि हम इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे और इसी प्रकार मरीजों के लिए जो है सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। इतने ज़रूरतमंदों को जो भोजन सामग्री वितरण कर रहे हैं जी, पहले अपना परिचय ज़रूर बता दें। मेरा नाम प्रीति शुक्ला है जी, और मैं आशीर्वाद रसोई के साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और जैसे कि कोचर अंकल आंटी हैं, ये हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम्स में आगे से बढ़ चढ़ करके हमेशा ये सब करते रहते हैं। अभी इन्हीं के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आकर के जो हमारे यहाँ टीबी पेशेंट हैं उनके लिए आकर के जो ये वितरण सामग्री यहाँ पे दी गई है, खाद्य सामग्री, तो उसमें हम उनका थोड़ा सा सहयोग कर सकें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम अपने टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम उनके इस मिशन में उनका सहयोग कर सकें जितना हम लोगों से बन सकता है। थैंक यू।